भारत में अगर कोई फसाद होता है, चाहे दलितों पर या फिर मुसलमानों पर या ईसाइयों पर या सिखों पर, अगर 4 घंटे से ज्यादा चलता है तो समझ जाना चाहिए कि सरकार फसाद कराना चाहती है। दिल्ली में जो फसाद हुआ उसकी प्लानिंग हुई, उसका मंसूबा बनाया गया। और हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता एक बहुत बड़े एडिटर हैं, उन्होंने लिखा, अखबार उठाकर पढ़ लो, शिशिर गुप्ता ने लिखा कि बसों में लोगों को लाया गया था और महलों में छोड़ दिया गया था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ भारत के वजीर आजम से कह रहा हूं, चलिए वजीर आजम, आप और हम मिलकर, मैं आपके साथ चलने तैयार हूं। चलिए, एक शिव विहार, एक बस्ती है, आपको यकीन नहीं होगा, आप देखेंगे शिव विहार के बारे में अखबारात लिखना शुरू कर दिए हैं कि शिव विहार जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान रहते थे, आज वो खंडर बन चुकी है, खंडर बन चुकी है। ऐसा लग रहा था कि कोई फौज आकर उसको बर्बाद करके चले गई। हम मजम्मत करते, अंकित शर्मा नामी एक आईबी का ऑफिसर मारा गया। मैं अंकित की मां के साथ हूं, अंकित की खानदान ने अंकित को खोया, मगर सबने खोया। वजीर आजम, आपकी हुकूमत ने फसाद को क्यों नहीं रोका? आपके पास ताकत, आपका तो 56 इंच का सीना है ना, 56 इंच का सीना है, और आप दिल्ली में फसाद को नहीं रोक पाते। ट्रंप आया हुआ था तो पूरा मीडिया ट्रंप की खुशामद में था, कोई मीडिया में नहीं दिखाया गया। ट्रंप के चले जाने के बाद दिखाया गया, हमारी बर्बादी दिखाई गई। हम तो समझ रहे थे कि मेरी नस्ल को दोबारा मस्जिद के ऊपर चढ़कर कोई शहादत नहीं देखना पड़े, तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं जिंदा हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली की एक मस्जिद के मीनार के ऊपर ये शयातीन चढ़कर उसका मीनार का स्पीकर निकालकर उस पर अपना भगवा झंडा लहराते। मैं नहीं सोचा था कि दोबारा मुझे इस नजारे देखने पड़ेंगे। मेरे भाई, इस मुल्क में जिसको जमीयत के जिम्मेदारों ने अपने खून से आजाद करवाया, आज उसी मुल्क में नफरत इतनी पैदा कर दी गई मुसलमानों के ताल्लुक से, नफरत पैदा कर दी गई है, नफरत पैदा कर दी गई है, इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि कोई मदद को भी नहीं आता। एक अनीस नामी बीएसएफ का कांस्टेबल है जो 3 साल जम्मू कश्मीर में काम किया, उसके घर पर बीएसएफ का निशान है, तो जालिमों ने उसके घर को जला दिया, अनीस के घर को जला दिया। अनीस के शादी के पैसे रखे हुए थे 10 लाख, वो चले गए। अनीस की मां और वालिद ने इंस्टॉलमेंट पर ज्वेलरी खरीदी, वो लुट गई। आप बताइए फिर क्या है ये? क्या करें हम मुसलमान? बताओ मोदी जी। अगर मैं बोलता हूं तो बोलते तुम हेट स्पीच देते हो। मैं वजीर आजम को बता रहा हूं कि हम तमाम जो यहां पर बैठे हैं, हमारे नाम मुख्तलिफ होंगे, मगर खुदा की कसम हमारी जबानें आपकी गुलाम नहीं है, हम महकूम नहीं है आपके। हमारी जबानें आजाद थी, है और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी जबानें हक को बयान करती आई हैं, हक को बयान करते रहेंगे। हां, अगर हमारी जबान से निकलने वाले अल्फाज आपको, आपके सीनों में, आपके दिल को तकलीफ पहुंचाती है, अगर हमारे जबान से निकलने वाले तकारीर अगर आपके जमीर को बेदार करती है, अगर तुमको ये तकलीफ होती है, तो याद रखो हमारी जबान उसी वक्त बंद होगी जब हमारी आंखें अल्लाह के हुक्म से बंद होगी। मगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर एक फिक्र देकर जाएंगे। और याद रखो, हम तमाम को कहेंगे, अब भारत में अगर आपको अपनी आवाज को उठाना है, इस तमाम मजमे से कह रहा हूं, मेरी मां और बहनों से कह रहा हूं कि बोलना शुरू करो। अल्लाह तुमको जबान दिया है, जबान को इस्तेमाल करो। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। अल्लाह ने हमको दिल दिया है, दिल की बुनियाद पर आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर आप खामोश बैठेंगे तो याद रखो, यह खामोशी
कहीं खबरस्तान की खामोशी साबित ना हो जाए। हम तमाम को मिलकर एहतजाज करना पड़ेगा। और दिल्ली में क्या क्या हो रहा है मेरे भाई, दिल्ली में कौन कौन सी बात मैं आपके सामने रखूं, कौन कौन सी बातों को आपके सामने रखूं। किस तरीके से मारा गया। एक पुलिस कांस्टेबल के दोस्त ने मुझे फोन किया, उनका नाम मुस्तफाबाद के हैं। वो पुलिस कांस्टेबल ने कहा, मोहम्मद इरफान के दोस्त ने फोन किया कि हमने दिल्ली में 35 मरतबा पुलिस को फोन किया, 9 घंटे के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को बचाने दिल्ली की पुलिस आई। और वो पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इरफान कहता है कि मैं किसी के घर में कपड़े थे, वो कपड़े उतार कर पहन रहा हूं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। आप बताइए, इसके बावजूद भी हमको कहते हैं कि आप लोग शिद्दत पसंद हैं। अरे भाई, शिद्दत तो हम खत्म कर दिए ना। इसी जमीयत ने आईसिस के खिलाफ जलसा किया था, फतवा दिया था देवबंद से। आज तुम हमको ये काम कर रहे हो। 45 मारे गए, मुदस्सिर एक आदमी मर गया, उसके लाश के बाजू एक मासूम बच्चे की आंख में आंसू अपने बाप की लाश को देखकर रो रहा है। मोदी जी, वो बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी बताओ। 85 साल हमारी एक मां अकबरी बेगम जल गई, घर में जल गई। जब घर जलना शुरू हुआ तो खानदान के लोग ऊपर भागे, तो खानदान वाले भूल गए कि घर में एक ज़ईफ मां है। बाद में लोग सीढ़ी लगाकर उतारे, बाद में उनको ख्याल आया कि अम्मा घर में, मालूम हुआ कि अम्मा जल गई, अम्मा जल गई। मेरे भाई, नफरत पैदा कर दी गई है। इसके जिम्मेदार बीजेपी संघ